दोस्तों, दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से भारतीय सेना सबसे शुमार है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है जाबाज सैनिक, आधुनिक तकनीक वाले हथियार और हमारी घातक मिसाइलें जो दुश्मनों के छोटे मोटे इलाके ही नहीं तो पूरे के पूरे शहर उड़ाने की ताकत रखती हैं। ये हथियार जल थल नभ कहीं भी किसी भी दुश्मन को मिनटों में नेस्तनाबूद करने में सक्षम है। यही कारण है कि इंडियन आर्मी से दुश्मन कांपते हैं। अभी के कार्यकाल में सेना कितनी अधिक ताकतवर हो चुकी है इसका अंदाजा आपको भले ही ना हो, लेकिन पाकिस्तान से लेकर चीन और अमेरिका तक को ये एहसास अच्छे से हो चुका है। वर्ष 2014 से 2022 के दौरान भारत ने सिर्फ अपना रक्षा बजट ही नहीं बढ़ाया बल्कि इस क्षेत्र में बड़ी आत्मनिर्भरता भी हासिल कर ली है। ये देखकर पूरी दुनिया हैरान है। भारत दिनों दिन अपनी सामरिक शक्ति को बढ़ाता जा रहा है और आज हम इस चीज के ऊपर बात करने वाले हैं कि आज के समय भारत की आर्मी, नेवी और एयर डिफेंस कितना ताकतवर है। दोस्तों, सबसे पहले हम इंडियन आर्मी की बात करते हैं। भारत के सैनिकों को पूरी दुनिया में लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के लिए दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सैनिकों में गिना जाता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारा एक एक सैनिक 10 दुश्मनों को एक साथ मारने की ताकत रखता है, भले ही वो कितना भी जख्मी क्यों ना हो। भारत की आर्मी दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी आर्मी है। भारत के पास 14 लाख एक्टिव सेना और 11.55 रिजर्व सेना होने के साथ साथ 20 लाख पैरामिलिट्री फोर्स भी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोर्स के अनुसार वर्ष 2017 में भारत का रक्षा बजट 67 अरब डॉलर था। वहीं आज के समय 5.94 लाख करोड़ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के समय में युद्ध हाथों से नहीं बल्कि हथियारों से लड़ा जाता है, इसलिए भारत की थल सेना को मजबूत बनाती है भारत के पास मौजूद तकनीकी। आइए जानते हैं कि भारत के पास कितनी मजबूत तकनीकी है। अगर हम मिसाइल की बात करें तो मौजूदा समय में अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा खतरनाक मिसाइल नहीं है। भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल ब्रह्मोस है जो कि 4900 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अटैक करती है, अर्थात ब्रह्मोस ध्वनि की गति की 2.8 गुना तेजी से हमला कर सकती है। उम्मीद है कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस इंजन के साथ 10 साल में हाइपरसोनिक क्षमता से लैस हो जाएगी और मैक 7 को पार कर लेगी। पृथ्वी मिसाइल जैसी एक बैलिस्टिक मिसाइल भी भारत के पास है। ये 350 किलोमीटर दूरी तक जमीन से जमीन पर मार करने की क्षमता रखती है। ये मिसाइल किसी भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को धोखा देने की विशेषताएं रखती है। इसकी मदद से जम्मू कश्मीर से लाहौर तक निशाना लगाया जा सकता है। यही नहीं, एक और ऐसी मिसाइल भारत के पास है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका नाम अग्नि 5 है। भारत में बनी जमीन से जमीन पर वार करने वाली ये मिसाइल 5000 किलोमीटर की रेंज तक किसी लक्ष्य को नष्ट कर सकती है। अग्नि 5 इस सीरीज की सबसे आधुनिक मिसाइल है क्योंकि नेविगेशन, गाइडेंस, वॉरहेड और इंजन सभी के मोर्चे पर ये अपने पुराने साथियों से बेहतर बताई जाती है। इसके अलावा पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भारत में निर्मित और भारतीय सेना के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल लॉन्चर है। इसका मार्क 1 सिस्टम 40 किलोमीटर तक और मार्क 2 75 किलोमीटर तक वार कर सकता है। ये 44 सेकंड में 12 उच्च विस्फोटक वाले रॉकेट लॉन्च कर सकता है। पिनाका में कारगिल युद्ध के दौरान अपनी जबरदस्त सेवा दी और पहाड़ की चोटी पर बैठे दुश्मन की स्थिति को बेअसर करने में सफल रहा था। वर्ष 2014 से हर वर्ष लगभग 5000 मिसाइल का उत्पादन किया जा रहा है। नेवी पावर, दोस्तों, भारतीय नौसेना की ताकत इतनी जबरदस्त और मॉडर्न है कि पाकिस्तान के अलावा चीन और अमेरिका जैसे बड़ी सुपर पावर भी नौसेना समुद्र के युद्ध मुकाबला करने के काबिल नहीं है। यही वजह है कि इंडियन नेवी दुनिया की 10 सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में शामिल है, जिसे दुनिया की 5वीं शक्तिशाली नेवी माना जाता है। आज भारतीय नौसेना के पास लड़ाकू विमान ले जाने वाला युद्धपोत INS विक्रमादित्य है। भारतीय नौसेना के पास विध्वंसक फ्रिगेट, लड़ाकू जलपोत, पहरा देने वाले जहाज, परमाणु पनडुब्बियों सहित दूसरी पनडुब्बियां, डिस्ट्रॉयर, युद्धपोत, पेट्रोल एंड कोस्टल जहाज और युद्ध क्षमता से लेस एयरक्राफ्ट भी है। नौसेना में करीब 70,000 सैनिक हैं, जिनमें मरीन्स और नेवल एविएशन स्टाफ शामिल है। शक्तिशाली और आधुनिक हथियारों से लेस इंडियन नेवी के सामने पाकिस्तान की नौसेना कहीं नहीं टिकती है। पाकिस्तानी नौसेना के जंगी बेड़े में 9 युद्धपोत, 8 पनडुब्बी, 17 पेट्रोल और कोस्टल जहाज और 8 युद्ध एयरक्राफ्ट ही शामिल है। इंडियन नेवी के पास बेहद आकर्षक जहाजों, सबमरीन एयरक्राफ्ट की फ्लीट है। भारतीय नौसेना देश की कई किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा पर अपनी कड़ी निगाह रखती है। इंडियन नेवी में मौजूद कई शक्तिशाली युद्धपोत और पनडुब्बियां किसी भी वक्त अपने लक्ष्य को नष्ट करने में सक्षम है। भारत की पहली न्यूक्लियर स्वदेशी सबमरीन INS अरिहंत भी अपने पेट्रोलिंग पूरी कर चुकी है। जिस नौसेना में जितनी ज्यादा पनडुब्बियां होती हैं, वो उतनी ही ताकतवर मानी जाती है। भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में INS कलवरी, INS अरिहंत, INS खंडेरी, INS सिंधु घोष, INS चक्र 2, INS करंज जैसी स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी शामिल है। ये सभी सबमरीन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और दुश्मन को चकमा देने में माहिर है। इतना ही नहीं, ये लेजर गाइडेड हथियारों के माध्यम से अपने लक्ष्य को निशाना बनाने में भी सक्षम है। ये पनडुब्बी पानी के अंदर तथा सतह पर टारपीडो, एंटी शिप मिसाइल के माध्यम से हमला कर सकती है। INS चक्र 2 को भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी ताकत वाली पनडुब्बी कहा जाता है। वहीं भारत के पास INS अरिहंत परमाणु पनडुब्बी भी है। इससे समुद्र के नीचे से परमाणु मिसाइल दागी जा सकती हैं। एयर डिफेंस के क्षेत्र में भारत ने काफी तरक्की कर ली है। ऐसे कामयाबी जिसने भारत को दुनिया की नजर में और ऊंचा उठा दिया है। दुनिया के सबसे पावरफुल मिलिट्री पावर्स में से एक है भारत। WDMMA के मुताबिक भारत की वायुसेना ने तो चीन को पछाड़ दिया और पूरी दुनिया में छठे पायदान पर है। जी हाँ, बीते कुछ सालों में रक्षा क्षेत्र में भारत की ताबड़तोड़
तोड़ कामयाबी ने तो सुपर पावर अमेरिका को भी भारत की तारीफ करने के लिए मजबूर कर दिया है। वैसे तो भारत के पास कई घातक हथियार हैं, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के पास एक ऐसा हथियार है जो चीन जैसे कई दुश्मन के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। इस घातक एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है स्पाइडर। स्पाइडर एक शॉर्ट और मीडियम रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन देशों के हवाई हमलों को रोकने में सक्षम है। मल्टीपल लॉन्चर से लेस और ऑपरेशन से बेहद आसान है। ये सेल्फ प्रोपेल्ड है। इसे इसराइल राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम ने बनाया है। स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम में दो तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है, पायथन 5 और डर्बी। यथन 5 की लंबाई 10.2 फीट तो डर्बी की लंबाई 11.11 फीट है। वारहेड की बात करें तो पायथन 5-11 किलोग्राम और डर्बी 23 किलोग्राम वजनी वॉरहेड में ले जाने में सक्षम है। दोनों मिसाइल्स की रेंज के बारे में बताएं तो पायथन 5 की रेंज 20 किलोमीटर तो डर्बी की रेंज 50 किलोमीटर है। आपको बता दें दोनों ही मिसाइल्स में विंग्स लगे होते हैं। पायथन 5 फ्लाइट अल्टीट्यूड यानी उड़ान की ऊंचाई 30,000 फीट और डर्बी की 52,000 फीट है। तो दोस्तों ये थी हमारी भारत की ताकत। ये वीडियो देखने के बाद आपको अपने आप पर गर्व महसूस हो रहा होगा कि हम सभी भारत जैसे देश में पैदा हुए हैं। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।